नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार जहां एक और नई संसद भवन की बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर के विपक्षियों के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है और वो इस चीज को लेकर के तमाम जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित के बारे में सोचा है। बता दें कि जहां उमर अब्दुल्ला हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो या फिर मायावती और अब बाबा रामदेव ने भी नई संसद भवन का समर्थन किया है, वो समर्थन पर उतर आए हैं। और इसी के साथ ही जहां नए संसद भवन के इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने को लेकर के उन्होंने खुशी जताई है, तारीफ की है। तो इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की भी उन्हें तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को एक बार फिर से इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि आखिर वो इस नई संसद भवन का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। बता दें कि वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट के जरिए नए संसद भवन के जो लुक है उसकी तारीफ की है और कहा है कि इस संसद भवन की आवश्यकता थी और इसे अब हमें स्वागत करना चाहिए। बता दें कि दिल्ली की नई संसद भवन बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। भव्य आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर के नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है। कई विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया है। बाइकॉट को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को नए संसद भवन के निर्माण का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो दिल्ली में होते तो जरूर उद्घाटन समारोह में शामिल होते। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण पर विचार सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के समय में रखा गया था, लेकिन बाद में ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साथ ही पूर्व कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण अच्छी बात है, ये एक अच्छी संसद है। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान भी ऐसा ही प्रस्ताव था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। अब जब इसका निर्माण हो गया है तो सभी सांसदों को इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जरूर शामिल होता। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नए संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि वे सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं विपक्ष के इसके बहिष्कार करने के सख्त खिलाफ हूं। पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो आप भी उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। कुछ पार्टियों ने जो है, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये ज़रूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़नी है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना, बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूँ। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे, उद्घाटन करे या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन सा विपक्ष का है? वो भी तो बीजेपी का एमपी से एमएलए से इलेक्टेड है। अगर
विपक्ष को और राष्ट्रपति की इतना प्रेम था तो उसके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? हा? तो उसका मतलब है कि विपक्ष के पास दुर्भाग्य से जो मुद्दे दूसरे उठाने चाहे थे, विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाती है। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं। विपक्ष को वो मुद्दे उठाने चाहिए जिनका पब्लिक से संबंध है। पार्लियामेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे, राष्ट्रपति करे, ये पब्लिक से कोई संबंध नहीं। पब्लिक की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने विपक्ष को करारा आईना दिखाया है, तो इसको लेकर के विपक्ष में हलचल भी मच गई है। इसी के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को ये कहा है कि नया संसद भवन स्वागत के योग्य है और ये भव्य भी दिखाई देती है। बता दें कि उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब उनकी पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों के नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो लोकसभा सदस्य थे तब उनके कई सहकर्मी एक नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत को लेकर अक्सर बातें किया करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने एक ट्वीट में कहा, इसके उद्घाटन को लेकर मचे घमासान को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रख देते हैं। नया संसद भवन स्वागत करने योग्य है। पुराने संसद भवन का शानदार योगदान रहा, लेकिन वहां कुछ वर्षों तक काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर हम में से बहुत सारे लोग नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत के बारे में अक्सर आपस में बातें करते थे। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए और नया संसद भवन भव्य दिखता है। कांग्रेस, वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने बुधवार को ऐलान किया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने का बहिष्कार करेंगे। विपक्षी दलों के संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। साथ ही देखने को मिला कि योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नए संसद भवन और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जो कि ऐतिहासिक है। जो लोग कल संसद का घेराव करने वाले हैं, उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जिन विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे पहलवान इस बात को समझेंगे और कल संसद की ओर नहीं बढ़ेंगे। लगातार देखने को मिल रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के जहां तमाम विपक्षी एकजुट दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं विपक्षी में से कई सारे ऐसे भी नेता हैं जिनका कहना है कि वो इस नए संसद भवन का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि ये जो नया संसद भवन है, ये वाकई में शानदार बना है। ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और ये भी दिलचस्प बात होगी क्योंकि सब कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे इस नए संसद भवन का। क्योंकि अगर हम खुद गुलाम नबी आजाद की बात करें तो वो खुद कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे हैं। कई वर्षों से उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है और उन्होंने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 32 साल पहले कांग्रेस की सोच थी कि वो नई संसद भवन भी बनाएंगे और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के टाइम पर बकायदा नए संसद भवन के डिजाइनिंग नक्शे को भी तैयार किया गया था। लेकिन बाद में तमाम चीजें ये ठंडे बस्ते पर चली जाती है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चीजें कर दिखा दी है, वो भी बहुत कम और रिकॉर्ड टाइम में, और इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो वहीं इससे पहले बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। उन्होंने भी बाकायदा कहा था कि बीएसपी दलगत राजनीति से काफी ज्यादा ऊपर उठ चुकी है। जहां तमाम विपक्षी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन बनाया है तो इसके उद्घाटन का भी हक उन्हें है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर ये समर्थन दिया था सरकार को, तो वहीं विपक्षियों के लिए करारा जवाब भी दिया था। उनका कहना था कि आप आज जिस राष्ट्रपति के सम्मान की बात करते हैं तो उस वक्त आपको यह
ख्याल क्यों नहीं आया जब आपने उनके विपक्ष के उम्मीदवार का साथ दिया था। बता दें कि जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की बात आई थी तो जहां एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू सामने आई थी तो वहीं विपक्षी दल की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया था और तमाम विपक्षी दल जो थे वो यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे थे। इसी बात पर मायावती ने प्रकाश डाला था और ये कहा था कि तब आपको आदिवासी महिला और राष्ट्रपति महिला का ख्याल क्यों नहीं आया था, तब आप उनके सम्मान की बात क्यों नहीं कर रहे थे। बता दें कि आज जहां तमाम कांग्रेसी और तमाम टीएमसी के नेता राष्ट्रपति के सम्मान की बात करते हैं तो इन्हीं में से अधिकतर नेता थे जिन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया था, उन पर कई सारी टिप्पणी की थी, चाहे फिर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हो या फिर टीएमसी के नेता हो। तो ऐसे में नए संसद भवन को लेकर के इस तरीके से विरोध करना, बहिष्कार करना, लोग भी इनकी निंदा कर रहे हैं क्योंकि सभी जो है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह देश के लिए गर्व का पल है, ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि न सिर्फ नया संसद भवन देश को मिलेगा बल्कि ये स्वाभिमान का भी एक प्रतीक है, आत्मनिर्भरता का भी एक प्रतीक है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।